विदेश चली गई थी ना, तो फिर क्या हुआ? हाँ, पर बाहर गांव में अपना मन नहीं लगा। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब शुरू होने वाला है नया धमाका। कहानी में आने वाला है ये मोड़ अनुपमा की जिंदगी को एक बार फिर से हिलाकर रख देगा। रजनी की एंट्री से अनुपमा की चौल में हलचल मच गई है। रजनी आते ही अनुपमा को क्रिकेट मैच में चैलेंज करती है। अब मजा तब आएगा जब अनुपमा अपनी सहेलियों के साथ मैदान में चौके छक्के लगाएगी, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। दूसरी तरफ राजा को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। उसे समझ आता है कि परी को दूर कर उसने बहुत बड़ी भूल की है। राजा अपना मन बनाता है, अब ये दूरी खत्म करनी ही होगी। वो चोरी छुपे घर के पैसे लेकर मुंबई निकल पड़ता है, लेकिन जब परी की नजर अपने सामने राजा पर पड़ती है तो वो सन्न रह जाती है। भावनाओं का ये तूफान अब दोनों की जिंदगी बदलने वाला है। इधर अंश की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। अपनी बर्बादी पर अंश रो रहा है। तभी लीला अंश के पास आती है और कहती है, मैं अपना खुद का ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हूं और तू बनेगा उसका सीईओ। यह सुनकर अंश फूट फूट कर रो देता है। बाघ को इस काम में किंजर और तोशु का पूरा साथ मिलने वाला है। उधर राही कॉलेज जाने की तैयारी में होती है, लेकिन वसुंधरा कहती है, मेरी सहेलियां घर आ रही हैं और खाना बनाने वाला कोई नहीं। अब राही कॉलेज छोड़कर घर के काम में लग जाती है। मैदान में अनुपमा चौके छक्के बरसा रही होती है। रजनी पास आती है और अनुपमा से बात करने की कोशिश करती है। शुरू में अनुपमा पहचान नहीं पाती, लेकिन जब रजनी उसे स्कूल के दिन की याद दिलाती है तो अनुपमा हैरान रह जाती है। अरे, ये तो मेरी बचपन की सहेली रज्जो है और अब बड़ी नेता बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब रजनी यानी रज्जो अनुपमा की चौल पर बुलडोजर चलवाने वाली है। सबको झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि चौल बेच दी गई है और नया बिल्डर कोई और नहीं बल्कि गौतम है। अब चौल के लोग सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से मदद की उम्मीद लगाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा इस मुसीबत में कैसे काम आएगी। क्या अनुपमा अपनी चौल को बचा पाएगी? क्या राजा और परी फिर से एक हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए